नमस्कार सभी लोग, कैसे हैं? नमस्ते सर। नमस्कार, कैसे हैं मैम? सर ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं सुरेंद्र सर? बस ठीक सर, बिल्कुल। चलिए, और आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर आवाज। नमस्ते सब सर। सुन पा रहे हैं? नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बढ़िया बढ़िया सर। सर। सर, अच्छे हैं। चलिए, सर, तो आज का सिलेबस को हम लोग शुरू करेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 20 अगस्त को हम लोग मुंबई में मिलने वाले हैं। कितने लोगों को पता है? कमेंट करिए। और कुछ नए लोग आ गए थे, तो उनके लिए उन्होंने सभी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर थोड़ा-सा क्लास हम लोगों को फिर से दे दीजिए लाइव। रिकॉर्डिंग तो मैंने देखा है फिर से। तो उन्हीं लोगों के रिक्वेस्ट पर एक 3-4 दिन का ये प्रोग्राम है। थोड़ा-सा इसको मैं करना चाह रहा था। आज से मुझे समय मिला है। तो शुरू करते हैं। कुछ लोगों को रिपीट हो जाएगा, कुछ नए लोग हैं, कुछ पुराने लोग भी हैं। तो जो लोग पुराने हैं वो फिर से सीखने को मिलेगा उनको, उसको नोट्स करिएगा, या फिर इसमें आपको मौका मिलेगा। अगर आप पहले वाला ट्रेनिंग लेने के बाद में अगर आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे और कुछ डाउट बच गया होगा या फिर कुछ नया क्वेश्चन निकल कर आया होगा, तो आप इस सेशन में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ताकि आपकी डाउट खत्म हो जाए, आपकी कुछ भी क्वेश्चन हो वो खत्म हो जाए। ठीक है? तो उम्मीद है कि मेरी बातें सभी लोगों को समझ में आ रही होगी। और हम लोग शुरू करते हैं अपने सेशन को। आज हम लोगों को एक्यूप्रेशर सीखना है। ठीक है? क्या चीज़ सीखना है? एक्यूप्रेशर। 6 टॉपिक है हम लोगों को। ये सारे 6 के 6 टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। और आप सभी लोगों को, मुझे उम्मीद है कि इसके पहले वाले सेशन का रिकॉर्डिंग सभी को मिल गया, सभी नए और पुराने लोगों को। इसके रिकॉर्डिंग के साथ-साथ आपको कुछ पीडीएफ्स भी मिल चुके होंगे। और अगर नहीं मिला होगा पहले वाला रिकॉर्डिंग या फिर कुछ पीडीएफ्स, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए, मैं आपको दोबारा दे दूँगा। हो सकता है किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से आपको नहीं मिला होगा, या फिर आपने मेरे नंबर सेव नहीं किए होंगे, तो आप सेव कर लीजिएगा, ठीक है? तो इससे ज़रूर मिल जाता है। कभी-कभी हम लोग ब्रॉडकास्ट मैसेज करते हैं, तो अगर आपका नंबर, आपके मोबाइल में मेरा नंबर सेव नहीं हो, तो मैसेज आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है? तो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। मैं पिंटू पुष्कर, आरा से, आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को पिछले 2009 से हम लोग संचालित कर रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा पे काम कर रहे हैं। पहले हम लोग ट्रेनिंग नहीं देते थे, पहले हम लोग ट्रीटमेंट करते थे। फिर धीरे-धीरे हम लोगों ने ट्रेनिंग के फील्ड में काम करना शुरू किया। और शुरू में हम लोग जब ऑफलाइन काम करते थे, यानी कोरोना से पहले, तो हम लोकली अपने 4-5 जिलों को कवर करते थे। और अभी हम पूरे भारत को कवर कर रहे हैं। हर एक शहर से लगभग कोई ना कोई हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और काफ़ी अच्छा लगता है आप सभी लोगों से बातचीत करके। तो आज हम शेयर कर रहे हैं आप सभी लोगों को एक्यूप्रेशर के कुछ टिप्स और कुछ फ़ॉर्मूला, ठीक है? ये पीडीएफ आप सभी लोगों को मिल गया होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने सभी लोगों को भेज दिया है, ठीक है? ये पीडीएफ सभी लोगों को मिल गया है ना? तो ये एक हमारा मिशन है, पेन फ्री लाइफ विथ ड्रगलेस ट्रीटमेंट। तो आप सभी लोग आज उसके हिस्से बन रहे हैं, हमारे मिशन के पार्ट बन रहे हैं, इसलिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे एक्यूप्रेशर की कुछ इतिहास के बारे में, कि एक्यूप्रेशर क्या है? कितने लोग बताना चाहेंगे मुझे? अपनी वीडियो ऑन करके बताइए कि व्हाट इज़ एक्यूप्रेशर? कितने लोग जानते हैं कि एक्यूप्रेशर क्या है? ठीक है, 5-7 मिनट हम लोग बातचीत करेंगे, ताकि हम सभी लोग एक-दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें और फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। कितने लोग बताना चाहेंगे? वीडियो ऑन करेंगे या हैंड राइज़ करेंगे? फिर मैं यहाँ से आपकी माइक को अनम्यूट करूँगा, फिर ही आप बता सकते हैं। सबसे पहले कौन आना चाहेंगे? डॉक्टर श्रीकांत यादव जी। माइक ऑन करिए सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, कहाँ से हैं आप? मुंबई से। अरे वाह! चलिए, थैंक यू। बताइए सर, क्या है एक्यूप्रेशर? क्या जानते हैं आप इस विषय में?
एक्चुअली मैंने सुजोग सीखा था, तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स जो है और उसके साथ एक्यूप्रेशर भी देखा, तो थोड़े कुछ मिलते जुलते थे, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट इंटर करस्पॉन्डेंस पॉइंट से कनेक्टेड, यानी सेम सेम लग रहे थे। यानी एक ऐसा बिंदु है शरीर के अंदर, उसको दबाव देने से अपने आंतरिक अंगों को वो कनेक्ट होता है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हम एक तरीके से प्रेशर देते हैं, तो वो हीलिंग मोड पे आ जाता है। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा बताया आपने, जो भी बताया है। एक क्वेश्चन, एक 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 सुझाव और ले लेते हैं। व्हाट इज एक्यूप्रेशर पे हमारे बीच में महिमा दिवाकर मैम है, वो बताएंगी। बताइए मैम। रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने को एक्यूप्रेशर कहते हैं। वाह वाह, क्या बात, आप तो याद कर ली हैं। चलिए ठीक है, और कोई लोग बताना चाहेंगे? इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, कोई भी बता सकते हैं, चाहे वो हमारे मेंबर हो चाहे वो नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कोई नहीं बताना चाहता है, मैं बताता हूँ। कितने लोग जानते हैं कि हमारा जो ये शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है? सभी लोग जानते हैं ना? इतना तो सभी लोगों को पता होगा। लेकिन क्या जल जिस प्रकार से इस पूरा प्रकृति में है, पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे नेचर में है, उसी तरीके से हमारे शरीर में भी जल उपलब्ध है, उतना ही उपलब्ध है? या जिस तरीके से आकाश है, जितना मतलब क्या, बड़ा, बृहद, विशाल, उसी तरीके से हमारे अंदर में भी आकाश उतना ही विशाल है। जिस तरीके से अग्नि है इस पूरे वातावरण में, उतना ही अग्नि हमारे शरीर में भी है। या पृथ्वी का जो जितना बड़ा रूप है, स्वरूप है, आकार है, वही आकार हमारे शरीर में भी है। यस या नो? आप बताइए, यस या नो? नो। इसका एक सूक्ष्म रूप है। कितना रूप है? बहुत छोटा सा अंश है उसका है। अग्नि का एक छोटा सा अंश हमारे शरीर में है, जल का एक छोटा सा अंश हमारे शरीर में है। यानी ये जो पांचों तत्व जो हैं, वो मूल रूप से हमारे शरीर में नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप से हैं, छोटे रूप में हैं, उनका एक अंश मात्र का है हमारा शरीर। सही बात है? सभी लोग इस बात से मतलब सहमत हैं या असहमत हैं? मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि अपनी वीडियो ऑन करके मुझे ऐसे करिएगा तो मुझे लगेगा कि आप सहमत हैं, या फिर मुझे लगेगा कि आप असहमत हैं। तो ठीक है ना, मैं आगे तभी बढ़ पाऊंगा या फिर जब आपका सपोर्ट मिलेगा। वीडियो ऑन करके आप मुझे इस तरीके से बता सकते हैं कि आप सहमत हैं, ठीक है? तो सेम उसी तरीके से, जिस तरीके से अग्नि बहुत बड़ा रूप में होता है, हमारे शरीर में उसका एक छोटा सा अंश है। ये पूरा इतना बड़ा का बड़ा जो शरीर है, विशाल शरीर है हमारा, इस शरीर को हमारे हाथ से और पैर से ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है ना? अब बताइए कि ये कैसे पॉसिबल है? तो जैसे इतना बड़ा चीज को हमारे शरीर में सूक्ष्म रूप में रखा गया है ना, उसी तरीके से ये पूरा का पूरा शरीर हमारे हथेली और हमारे पैर में सूक्ष्म रूप से मिले हुए हैं। इसको कैसे हम लोग कहेंगे, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक उदाहरण दूंगा। लेकिन सबसे पहले चीज ये समझिए कि हमारे भारत में या फिर विश्व में बहुत तरीके हैं ट्रीटमेंट करने के, इलाज करने के, अलग अलग पैथियां हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग चिकित्सा पद्धतियां हैं, ठीक है? उसी में से एक चिकित्सा पद्धति जिसको हम लोग एक्यूप्रेशर कहते हैं। एक्यूप्रेशर का मतलब ये हो गया कि एक्यू का मतलब एक बिंदु और प्रेशर का मतलब हो गया दबाव डालना। यानी कि अगर जैसे रोग हो जाता है, तो रोग से संबंधित कुछ जड़ी बूटी का इस्तेमाल जब हम लोग करते हैं तो उसको आयुर्वेद कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो उसी तरीके से हमारे रोग से संबंधित कुछ निश्चित बिंदु होते हैं, उस बिंदुओं पर जब दबाव डालकर इलाज करते हैं, यानी दबा कर इलाज करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्यूप्रेशर चिकित्सा। सभी लोग समझ पा रहे हैं ना? यानी हमारे रोग से संबंधित निश्चित बिंदु इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर मुझे आँख में प्रॉब्लम हो रहा है और आँख को ठीक करने के लिए अगर यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है या यहाँ पे पॉइंट है और मैं उसके लिए यहाँ पे दबा दूँ, तो क्या मुझे आँख ठीक होगा? नहीं होगा।
तो निश्चित बिंदु दबाना होगा। जैसे सपोज करिए कि अभी मेरे ऊपर पंखा चल रहा है या आपके ऊपर पंखा चल रहा है या आप मोबाइल चला रहे हैं या फिर मोबाइल चार्ज कर रहे हैं या लैपटॉप से बैठे हुए हैं, ठीक है? तो क्या होगा कि उसको चलाने के लिए एक स्विच बोर्ड है। अब उस स्विच बोर्ड को अगर हम नहीं दबाएँगे, दूसरे स्विच बोर्ड को दबाएँगे तो क्या हमारा उपकरण चल पाएगा जिस चीज़ को हम चलाना चाहते हैं? नहीं चल पाएगा। सेम उसी तरीके से क्या होता है कि रोग से संबंधित निश्चित बिंदु होते हैं, उस बिंदुओं पर जब दबाव डालते हैं, तो हमारा ट्रीटमेंट होता है, ठीक है? तो आप परिभाषा के रूप में याद कर लीजिए कि रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की चिकित्सा पद्धति को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति कहते हैं, ठीक है? अब देखिए एक नियम है, अगर इस नियम को आप समझ जाएँगे, फ़ॉर्मूला समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें हमेशा फ़ॉर्मूला की बात करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो या फिर किसी भी चीज़ में, कि फ़ॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं, ठीक है ना? तो ये फ़ॉर्मूला जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ ना, उसको बोलते हैं सामान्यता की थ्योरी। क्या बोलते हैं? सामान्यता का नियम। ये सामान्यता का नियम का मतलब क्या होता है, आप समझ जाएँगे बड़ा आसान तरीके से। एक उदाहरण देता हूँ मैं आप लोगों को। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके घर में जब छोटे-छोटे बच्चे मतलब छोटे बच्चे बच्चे तो छोटे ही जन्म लेते हैं ना, छोटे-छोटे क्या, मतलब जब बच्चा छोटा होता है, जब जन्म लेता है, तो हम लोग जब उसको पहली बार देखने जाते हैं, जब भी उसको पहली बार मिलते हैं ना, तो हम उसकी समानता करते हैं, उसकी इक्वलिटी करते हैं, उसकी बराबरी करते हैं कि ये किसके साथ मैच कर रहा है। करते हैं कि नहीं करते हैं? उसका नाक, उसका आँख, उसका बाल, उसका चेहरा का कलर, उसका स्माइल, उसका रोने का तरीका, उसका हँसने का तरीका, उसका गुस्सा होने का तरीका, उसका सोने का तरीका, उसका मतलब अलग-अलग चीज़ों को हम लोग एक-दूसरे से मिलाते हैं या नहीं मिलाते हैं? कि हमारे उनके जैसा इनका आँख है, उनके जैसा इनका होंठ है, उनके जैसा इसका चेहरा है। होता है कि नहीं होता है? मिलाते हैं ना? ये सामान्य होता है, सामान्यता हम लोग करते हैं, ठीक है ना? तो सेम उसी तरीके से हमारा शरीर और ब्रह्मांड दोनों एक-दूसरे से कैसे मिला हुआ है? तो दोनों में सामान्यता है, जैसे 5 एलिमेंट पूरे ब्रह्मांड में है, उसी तरीके से हमारे शरीर में भी पाँचों तत्व पाए जाते हैं। तो ये समानता हुआ कि नहीं हुआ? यस, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से ये हमारा शरीर इतना बड़ा बना हुआ है ना, तो इसमें और हमारे हथेली में कुछ समानता है। उस समानता को अगर हम लोग समझ जाएँगे तो 2 मिनट का ये थ्योरी है, पूरे जीवन आपको याद रहेगा और आपको कभी भी किसी भी तरीके की बीमारी को ठीक करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा या फिर उस बीमारी के लिए आपको बार-बार कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कौन-सा पॉइंट चुनें, कौन-सा पॉइंट को चुनाव करें, कौन-सा पॉइंट पर ट्रीटमेंट करें, कौन-सा पॉइंट सही होगा, ठीक है? तो ये कैसे होगा, इस सामान्यता की थ्योरी को समझते हैं। देखिए हमारा शरीर को ना सर से लेकर पाँव तक आप सभी लोग एक बार आकलन करिए, देखिए एनालिसिस करिए कि क्या है? और हमारे हथेली में क्या है, ठीक है ना? तो जब हम आप इसको देखेंगे तो इसमें देख रहे हैं कि पहले सर से चलते हैं, सिर से गर्दन तक, यहाँ तक। इसमें कितने जोड़ हैं? जॉइंट, तो 2 जॉइंट मिलेंगे आपको, एक यहाँ से यहाँ तक और फिर एक यहाँ से यहाँ तक, यानी 2 जोड़ है, सही बात है? अब आप अपने हाथ में देखिए कि अपने हाथ के उँगलियों में कहाँ पर 2 जॉइंट वाले हैं? तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा अंगूठा जो है ना, ये 2 जोड़ वाला है। यानी 1 जोड़ यहाँ से, 1 जोड़ यहाँ से, 2 जोड़, ठीक है? अब अगर सिर और गर्दन को हटा देते हैं तो 2 हाथ और 2 पैर बचता है, ठीक है? तो 2 हाथ और 2 पैर मिला के 4 होते हैं। हमारे पास और 4 उँगलियाँ बचे हुए हैं। ये समझ में आ रहा है ना? ये सब मैच कर रहा है, 2 हाथ, 2 पैर, 4 और 4 उँगलियाँ हो गए, तो बराबर हो गए, ठीक है? तो ये 4 जो उँगलियाँ हैं हमारे 2 हाथ और 2 पैर को इंडिकेट करता है, ठीक है? एक और अच्छी बात मैं बताता हूँ, हमारे जो हाथ है ना यहाँ से यहाँ तक हाथ, इसमें 3 जॉइंट है और पैर में भी 3 जॉइंट है। आप देखिए ये चारों उँगलियों में भी 3-3 जॉइंट है। ये सामान्यता की थ्योरी के हिसाब से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? येस या नो? ये पूरे का पूरा शरीर हमारे हाथ के हथेली के उँगलियों से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? ये 2 हाथ और 2 पैर 4 और चारों में 3-3 जॉइंट, तो इस हाथ में भी उँगली में भी 1, 2, 3 जोड़। 1, 2, 3 जोड़, 1, 2, 3 जोड़। जोड़ है ना? जॉइंट है ना? येस या नो? समझ पा रहे हैं ना सभी लोग? चलिए ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया। अब देखिए 2 हाथ, 2 पैर खत्म हो गया, एक गर्दन खत्म हो गया, तो और क्या बचा? एक आगे का पार्ट बचा पूरा यहाँ से यहाँ तक और एक बटा पीछे का। अब देखिए हमारा चारों उँगली और दोनों हाथ एक एक अंगूठे को हटाने के बाद आगे का ये वाला पार्ट बचा और फिर ये पीछे वाला पार्ट बचा। बचा या नहीं बचा? तो देखिए आगे के समय आगे के तरफ से जब हम देखते हैं ना, तो ये गोरा पार्ट है। सबका गोरा होता है, चाहे वो कितना भी काला क्यों ना हो, तो उसका ये गोरा ही होगा। अच्छा पीछे वाला पार्ट क्या है? काला होता है, चाहे वो कितना भी गोरा क्यों ना हो, पीछे वाला उसका काला ही है ना?
तो ये पीठ हो गया काला, ये देखिए ये हथेली के पीछे भी काला है और ये हथेली जो होता है ये आगे का हो गया गोरा। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे वाला जो पार्ट है वो ये वाला हो गया और पीछे वाला पार्ट ये हो गया। देखिए बड़ा सिंपल में 2 मिनट में आप सभी लोगों ने एक्यूप्रेशर समझा। समझा या नहीं समझा क्या है? ये कैसे सामान्य हो रहा है? ये हथेली जैसे पूरा ब्रह्मांड का 5 एलिमेंट हमारे शरीर के 5 एलिमेंट से मैच करता है, उसी तरीके से हमारा ये पूरा शरीर हमारे हथेली से मैच करता है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस या नो? ये नेचुरली सभी लोगों को समझ में आ गया। अब थोड़ा-सा इसको और डीप में समझते हैं, ठीक है? डीप ये है कि हमको ये तो पता चल गया कि 2 हाथ और 2 पैर यहाँ पे है, ये 4 उंगली। लेकिन इसमें से 2 हाथ और 2 पैर कौन-सा है, ये चीज़ आपको मैं बताता हूँ, ठीक है? पहला चीज़ क्या है कि जब अपने चारों उंगलियों को ऐसे करेंगे, तो 2 उंगलियों को ऐसे लटका सकते हैं और 2 को ऐसे टिका सकते हैं। अब आपको एनालिसिस कर चुके होंगे, ये 2 पैर है, ये 2 उँगलियाँ हैं जो ज़मीन पे इस तरह से टिका हुआ है और ये 2 हाथ है या 2 उँगली है, इस तरीके से लटक रहा है, इस तरीके से। समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को? यानी बीच वाला जो 2 उँगली है, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर, ये हमारे पैर के लिए काम करेंगे और ये 2 उँगली जो है, ये हमारे हाथ को काम करेंगे। क्लियर है सभी लोगों का? यस? ज़रा-सा इंडिकेशन देते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में, चैट में मैसेज भी कर सकते हैं कि हाँ, मुझे समझ में आ रहा है, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है या मैं कुछ नया चीज़ समझ में आ रहा है या कुछ नया चीज़ सीखने को मिल रहा है। मैं पहले कन्फ्यूज़ था, अब क्लियर होते जा रहा है। ये सब कुछ आप लिख सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि आपको क्लियर हो रहा है। डाउट है तो डाउट लिख सकते हैं कि कुछ डाउट बचा है, ठीक है? तो ये तब क्लियर हो गया। एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एक चीज़ ये है कि ये 2 उँगलियाँ हमारे पैर के लिए तो है, ये मुझे समझ में आ गया और ये 2 हाथ के लिए है, ये भी समझ में आया। लेकिन इस 2 उँगली में से पैर के लिए कौन-सा उँगली है और इस 2 उँगली में से हाथ के लिए कौन-सा उँगली है? यानी लेफ्ट हाथ कौन-सा है, राइट हैंड हाथ कौन-सा है? इसमें लेफ्ट लेग कौन-सा है और राइट लेग कौन-सा है? ये समझना ज़रूरी है। तो इसको समझने के लिए एक और अच्छा तरीका मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। देखिए 2 उँगली ये पैर के लिए है और ये 2 उँगली हाथ के लिए। ध्यान से देखिएगा। लेकिन ये हाथ वाले में एक बड़ा है, एक छोटा है और पैर के लिए भी 2 उँगली है तो एक छोटा और एक बड़ा है, राइट? तो ध्यान से समझिए, चाहे हम इस हाथ से इलाज करें, चाहे हम इस हाथ से इलाज करें, टेंशन लेने की बात नहीं। हम जिस हाथ से भी इलाज करेंगे और ये 2 उँगली हमारा पैर के लिए है ना, तो जो बड़ा वाला उँगली होगा वो उसी तरफ के पैर के लिए होगा। चाहे जिस तरफ का बड़ा वाला उँगली हो, जिस तरफ का भी बड़ा वाला उँगली हो, उसी तरफ के पैर में काम करेगा और बाकी का छोटा वाला उँगली अपोज़िट साइड। क्लियर है? अगर मैं राइट हैंड साइड का बड़ा वाला उँगली लेता हूँ, ये बड़ा वाला मिडिल फिंगर, तो ये बड़ा वाला राइट पैर के लिए होगा और ये छोटी वाली उँगली लेफ्ट साइड। क्लियर है? अब अगर मैं ये 2 उँगली पे देखता हूँ, तो ये बड़ी वाली उँगली लेफ्ट साइड का है, तो लेफ्ट साइड के पैर के लिए हो जाएगा और ये छोटी वाली उँगली अपोज़िट साइड। क्लियर है सभी लोगों का? यस? किसी तरीके का कोई दिक्कत, डाउट नहीं है ना? चलिए, अब हम लोग हाथ के लिए भी यही फ़ॉर्मूला अपनाते हैं। ये भी हाथ के लिए है, ये भी हाथ के लिए है। लेकिन ये बड़ा वाला उँगली जो है, जिस तरफ रहेगा उस तरफ के उस तरफ के हाथ के लिए काम करेगा और ये छोटी वाली उँगली अपोज़िट साइड के लिए। क्लियर है सभी लोगों का? अच्छा। ये 2 जॉइंट हमारे सिर और गर्दन के लिए है। तो पहला जॉइंट जो है, वो हमारे पूरे सिर पे काम करेगा और दूसरा जॉइंट जो है, वो हमारे गर्दन पे काम करेगा। ठीक है? इसमें 3 जॉइंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये हमारा हथेली हाथ जो है, ये एक पहला जॉइंट, दूसरा जॉइंट और ये तीसरा जोड़। यानी कंधा जो है हमारा तीसरा जोड़ है, केहूनी जो है वो दूसरा जोड़ है और कलाई जो है वो तीसरा जोड़ है। तो इस उँगली में जो ऊपर वाला है वो पहला जॉइंट हो गया, सेकंड, थर्ड जॉइंट। क्लियर है? सेम उसी तरीके से पहले होता है एरी का हिल जॉइंट, घुटने का जॉइंट, कूल्हे का जॉइंट, 3 जॉइंट। तो इस उँगली में भी पहले जो पॉइंट होगा वो एड़ी का जॉइंट होगा, घुटने का जॉइंट होगा और ये कूल्हे का जॉइंट होगा। क्लियर है सभी लोगों का? इतना सभी लोगों को क्लियर हो गया? किसी को डाउट नहीं है? किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो मैं 2 मिनट के लिए समय देता हूँ। अगर किसी को कुछ इसमें क्वेश्चन बच गया हो या कुछ डाउट हो, कुछ नए लोगों को या कुछ पुराने लोगों को, तो आप एक बार मुझे हैंड राइज़ करिए या वीडियो ऑन करके मुझे इस तरीके का ऑप्शन दिखाइए, तो मैं आपको अनम्यूट करूँगा और आप मुझसे सवाल कर सकते हैं।
अगर आपको डाउट होगा तो मैं उसके बारे में बताऊंगा, नहीं होगा तो थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। किसी को कोई डाउट है? नो वन, किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अंगूठा, गर्दन, हाथ, पैर सब हो गया। अब ये आगे के पार्ट को समझते हैं और पीछे के पार्ट को समझते हैं। इस पार्ट को समझने के लिए या और आसान बनाने के लिए आप लोगों को ना मैं एक पीडीएफ शेयर करता हूँ, और ये पीडीएफ सभी लोगों को भेजा गया है, नए लोगों को भी भेजा गया होगा, कुछ लोगों को नहीं मिला होगा, तो आप मुझसे दोबारा ले लीजिएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से शुरू कर, देखिए ये अंगूठा हो गया। शुरू से फिर से हम लोग कर लेते हैं। फॉर्मूला तो हम सभी लोगों ने समझ ही लिया है कि कैसे आ रहा है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये अंगूठा है, दो जॉइंट है। पहले जॉइंट हमारा ये पूरा फेस का है, सिर का। तो सिर का आगे पार्ट जो होता है वो पूरा चेहरा होता है और पीछे ब्रेन होता है। तो देखिए आगे के समय में जब हम देखेंगे तो सबसे शरीर में जो चेहरा ऊपर सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा ना, वो नाक है, सबसे उठा हुआ, सबसे ऊपर। और जब हम अपने अंगूठे को देखेंगे ना, तो यहाँ पे टिप है जो सबसे उठा हुआ है। तो जो टिप है वो हमारा नाक का जगह ले लेता है, और उसके ऊपर दो आंख, उसके नीचे मुंह, साइड में दोनों कान। इस फिगर को देखिए, इस फिगर के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। ये फिगर आपको समझने में बड़ा मदद करेगा। अब देखिए वो मैंने डायग्राम बनाया था, और इस तरीके से हूबहू जो चेहरा होता है हमारा, ठीक है। ये पीछे का ब्रेन हो गया नाखून के नीचे। अब देखिए गर्दन, यहाँ पे जो गला होता है ना, गर्दन का ही आगे होता है। तो ये गले से संबंधित बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, तो गले के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सेकेंड जॉइंट। देखिए गला का ये आकार होता है। गले के नीचे यहाँ पे एक पार्टीशन दिया हुआ है, एक लाइन खींचा हुआ है। ये लकीर दो भागों में बांटने के लिए बनाया गया है। दो भागों में क्या बांटा हुआ है? देखिए दो सर्किल बना हुआ है। ये दोनों सर्किल जो है ना, वो हमारे लंग्स को रिप्रेजेंट करता है। देखिए इस तरीके से हमारे शरीर में गर्दन के बाद क्या आता है? दो लंग्स यहाँ पे है ना, तो ये दोनों लंग्स का यहाँ पे जगह होता है। देखिए आप देखेंगे अपने हथेली को पहले ऐसे, तो हूबहू ये सामान्य मिलेगा। कैसे? हमारा ह्यूमन बॉडी जो होता है वो हमारे हथेली के बराबर मिलेगा। देखिए कैसे हमारा जो ये चेस्ट का एरिया होता है ये हमेशा उठा हुआ होता है, और हमारे हथेली में जब देखेंगे ना, तो ये अंगूठे के नीचे वाला जो पार्ट होता है ये सभी लोगों का उठा हुआ होता है, ठीक है। तो ये पार्ट जो है ना हमारा चेस्ट पार्ट का हो गया, और इसके नीचे फिर पेट, यानी इसके नीचे ये सारा चीज जो हो गया ये पेट का हो गया। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। इसके नीचे फिर देखिए ये हार्ट का पोजीशन दिया हुआ है, हार्ट कैसे होता है। और ये रियल में जो लंग्स और हार्ट का प्रॉब्लम सॉरी पिक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। हार्ट और लंग्स को छोड़ के जब हम नीचे की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले हमारा स्टोमक आता है, जिसको हम लोग गोदाम भी बोलते हैं। जो भी खाते हैं सब जाके स्टोमक में पहले रुकता है। स्टोमक का ओरिजिनल फोटो इस तरीके से होता है। स्टोमक के जस्ट बगल में ही स्प्लीन होता है, जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को फिर से डेवलप करने में काम आता है। उसका फोटो यहाँ पे दिया गया है। और इसको राइट साइड की तरफ देखिए, ये लीवर का एक त्रिकोण दिया हुआ है, ट्रिंगल दिया हुआ है, ये हमारा लीवर को शो करता है। यानी कि हमारा लीवर राइट हैंड साइड की तरफ होता है। ओरिजिनल लीवर का फोटो इस तरीके से होता है। और ये रहा पित्त की थैली, गोल ब्लैडर। देखिए स्टोमक के ठीक नीचे सटे ही एक पत्ते की तरह दिया हुआ है ग्रीन टाइप का, ये जो है हमारा पेनक्रियाज होता है। ये किसके लिए काम करता है? आप जरा सा कमेंट में बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में आकर, ये किसके लिए काम करता है। तो जो पेनक्रियाज होता है ये इंसुलिन बनाता है, हमारे ब्लड शुगर को बैलेंस करने में, मैनेज करने में, कंट्रोल करने में बहुत बड़ा योगदान करता है, ठीक है। तो अगर किसी को शुगर से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम उसको ठीक करना चाहते हैं, तो ये वाला पॉइंट पर ट्रीटमेंट करके ठीक करें। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। और उसके बाद में आता है हमारा
बड़ी आंत, बड़ी आंत देखिए ये वर्ड की तरह दिया हुआ है ना वहाँ। ओरिजिनल इस तरीके से आंत का एक डिजाइन होता है, शेप एंड साइज होता है, ठीक है, इस तरीके से। और बड़ी आंत के अंदर में ही छोटी आंत होता है, स्टमक से कनेक्ट होता है और वहाँ से फिर जाके लार्ज इंटेस्टाइन से ये कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरे का पूरे पाचन तंत्र। और इसके बाद में एक चीज बचता है, हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो इस फिगर में नहीं दिया हुआ है। आप पे हर एक व्यक्ति, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं हमारे दोनों उंगलियों के सटे होता है, बीच में होता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि दोनों हमारे पैर जो होते हैं, पैर के जॉइंट जहाँ होता है, हिप जॉइंट होता है, वहीं पे होता है आगे की तरफ। तो देखिए ये आगे की तरफ जो भी होगा, मैं फिगर को बंद करके दिखाता हूँ, बड़ा करके। देखिए मेरे हाथों को देखिए, तो ये दोनों जो पैर होते हैं, ये दोनों पैर होते हैं और पैर के बीचों में यहाँ पे ये हमारा मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत होता है तो उसका पॉइंट यहाँ पे होता है, हम इस जगह पे उसका ट्रीटमेंट करके ठीक करते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आप लोगों को। अब हम लोगों ने आगे के पोस्चर को समझ लिया है, हम समझते हैं थोड़ा सा पीछे के पोस्चर को, ठीक है। तो पीछे के पोस्चर में आप लोगों को पता होगा कि जो दो उंगलियां हमारे पैर के को रिप्रेजेंट करता है, ये दो उंगलियां, बीच वाले उंगलियां, तो बीच में उंगलियों के बीच में हमारा रीढ़ की हड्डी आता है। पैर के जो जो हमारे पैर होते हैं, दोनों पैर के पीछे की तरफ से क्या जाता है, रीढ़ की हड्डी जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए दो उंगलियों के बीच में रीढ़ की हड्डी का एक साइन दिया हुआ है, पिक्चर दिया हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो गर्दन से लेकर पीठ तक, टेल बोन तक रीढ़ की हड्डी जाती है। तो गर्दन हमारा कहाँ पे है, अंगूठे में है। तो अंगूठे में रीढ़ की हड्डी जाता है यहाँ तक। और इसको अगर हम लोग ये वाले पार्ट को अगर इमेजिंग करते हैं, तो अंगूठे को अगर हम लोग यहाँ पे लेकर रख देते हैं, तो हम लोगों को पता चलेगा कि ये अंगूठा का जो रीढ़ की हड्डी है वो रीढ़ की हड्डी से मैच कर जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे बताइएगा। मैं एक थोड़ा सा इसको कट करके बताता, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए, अगर हम ये इस पार्ट को यहाँ से अगर घटाकर काट लें और इसको हम यहाँ से जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, ये हमारा सिर जैसे ऊपर की तरफ सिर है ना, तो सिर हो जाएगा और पीछे की नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसको हमें देखना है, क्योंकि हाथ हमारा जो है ना इस तरीके से सीधा मुड़ा हुआ है। ये हाथ को अगर हम यहाँ पे लेके चले जाएं अंगूठे को, तो ये पूरा मानव के रूप में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये पूरे का पूरा रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पे चार भागों में बांटा गया है। एक सर्वाइकल को, दूसरा थोरेसिस को, तीसरा लंबर को, और उसके नीचे पूरा टेल बोन तक चला गया है, ठीक है, सैक्रल को। ठीक है, रीढ़ की हड्डी के बगल में ही हमारे लंबर साइड में दो किडनी होता है। और ये किडनी को देखेंगे तो शेप एंड साइड में एक राजमा की तरह होता है, ठीक है। इसलिए जब भी हम किडनी का ट्रीटमेंट करते हैं तो राजमा बीन्स लगाते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि वो देखने में हूबहू उसी के तरीके से होता है, और यहाँ पे जब ये कोरेस्पोंडेंस पॉइंट होता है तो उसको ये स्टिमुलेट करता है और किडनी में आए हर एक प्रकार की अशुद्धियों को ठीक करता है, ठीक है। एक्चुअली बताइए कि इतना सभी लोगों को समझ में आया कुछ, किसी को कुछ समझ में आया, या किसी को कोई डाउट रह गया, या सब समझ में आ गया, ये बताइए। फिर मैं थोड़ा सा चीज और मैं बताऊंगा जो बहुत ही स्पेशल चीज है। सभी लोगों को समझ में आ गया? वीडियो ऑन करके मुझे बताइए जरा सा, या हैंड राइज करिए अगर किसी को कुछ पूछना हो तो, कुछ क्वेश्चन आंसर बाकी हो तो। किसी को नहीं है?
चलिए एक और अच्छा चीज मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। मैं हमेशा कहता हूं कि हम रोग को ध्यान में ना देकर रोग के जो जड़ हैं उस पर ध्यान दें, या हमारी जो शुरुआती बीमारी को गंभीर और असाध्य बनने से रोकने का जो मुहिम है। शुरुआती बीमारी हमेशा छोटा होता है और बीमारी आने से पहले लक्षण आता है, और लक्षण को अगर हम लोग समझ जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट बड़ा आसान तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का एक टॉपिक है स्पाइन बैलेंस। स्पाइन को कैसे बैलेंस किया जाए, तो इसका बहुत बड़ा पार्ट हमारा प्रैक्टिकल का पार्ट है, लेकिन थ्योरी 10 मिनट का है, उसको आप सभी लोगों को शेयर करूंगा। उसी में मैं आप लोगों को ये चीज बता देता हूँ कि देखिए ये रीढ़ की हड्डी जो है ना, हम सभी लोगों को ये पता है कि हमारा जो ये पूरा का पूरा शरीर बना हुआ है ना, ये रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है। सभी लोगों को पता है, यस या नो? लेकिन हम लोग रीढ़ की हड्डी के बारे में पता तो चल गया कि रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है, लेकिन इसको हम लोग कभी भी यूज नहीं किया अपने ट्रीटमेंट के लिए। हम कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं कि हम रीढ़ की हड्डी के माध्यम से स्वस्थ कैसे रहें, ये कभी सोचे भी नहीं। अगर आपने कभी इस तरीके से सोचा है या करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वो ऐसे है कि देखिए बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि यहाँ पे 4 भाग में जब रीढ़ की हड्डी को बांटा गया है ना, तो इसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो सर्वाइकल का जोन होता है वो पूरे का पूरा गर्दन से लेकर सिर तक होता है, और ये हमारे कंधे से लेकर ये जो कंधा है ना, ये कंधा यहाँ ये वाला कंधा, कंधे में ही हाथ भी आ जाता है। तो कंधे से ऊपर सिर तक, ठीक है, यानी इस कंधे से लेकर ऊपर किसी भी तरीके का कोई वो प्रॉब्लम आता है, चाहे वो आंख में प्रॉब्लम हो, चाहे वो बाल में प्रॉब्लम हो, चाहे वो नाक में प्रॉब्लम हो, चाहे वो नाक कान में प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी भी तरीके के गर्दन में प्रॉब्लम हो, गर्दन में चक्कर आ रहा हो, अनिद्रा की प्रॉब्लम हो, बाल झड़ रहे हो, ब्रेन में किसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम आ गया हो, या फिर हमारे हाथ उठाने में दिक्कत आ रहा है, हाथ तो उंगलियों में दर्द आ रहा है, या फिर हमारे हाथ में कमजोरी आ रहा है, हाथ में झिनझिनी आ रहा है, सूजन आ गया हो, अर्थराइटिस जैसा प्रॉब्लम आ गया हो कंधे का, हाथ का, तो कुछ भी प्रॉब्लम, हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, पीछे नहीं जा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ये एक लक्षण है। तो ये इस तरीके का लक्षण अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी दिखाई दे, तो आप समझ लीजिए कि आपको या आपके परिवार को इस तरीके के लक्षण जिनके घर में आ रहा है, उनको कहीं न कहीं सर्वाइकल के 7 डिश में 1 या 1 से अनेकों डिश में कुछ प्रॉब्लम है। और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अगर हमें पता चल गया कि ये लक्षण है, अभी शुरुआती दौर की बीमारी है, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं और बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। सभी लोग समझ पा रहे हैं? तो आज के बाद अगर आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति को इसका, देखिए रोग को छोड़ दीजिए ना, मैं एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रहा हूँ और एकदम आसान कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, और इतना जबरदस्त रिजल्ट आएगा कि आप देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ठीक है ना? देखिए कॉन्सेप्ट यही है ना, ये कंधे से ऊपर सिर तक, पूरे हथेली तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आपको बस ये देखना है कि उसको कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहा है तो उसका एरिया क्या है, क्या एरिया क्या है, समझ में आ रहा है ना? तो एरिया अगर यहाँ से ऊपर का आ गया तो समझिए कि उसको सर्वाइकल पर ट्रीटमेंट करना है। और सर्वाइकल का पॉइंट कहाँ है वो मैं आपको बताया भी हूँ, फिर से बताऊंगा, रिपीट करूंगा, और प्रैक्टिकल में तो एक एक लोगों को पकड़ पकड़ के सिखाता हूँ। 2 जगह मैंने किया है, आप सभी लोगों ने अनुभव लिया है, आप लोगों का फीडबैक भी मिला है, और तीसरा जगह मैं अभी जा रहा हूँ, फिर अभी मुझे भोपाल में करना है, रांची में करना है, और पटना में भी करना है। ठीक है, तो ये 3 जगह भी बाकी है मेरा प्रैक्टिकल सेशन, थ्योरी वाला तो चल रहा है। ठीक है, तो ये सर्वाइकल का हो गया। देखिए अब दूसरे नंबर में मैं आता हूँ लंबर पे, पहले ऊपर फिर नीचे आते हैं, बाद में थोरेसिस पे बात करेंगे। तो ये लंबर जो हो गया ना, इसमें 5 डिश होते हैं, 5, L1, L2, L3, L4, L5, लंबर के 5 डिश होते हैं। ठीक है, और ये पांचों डिश को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना आसान तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि आपके कमर के नीचे पैर तक, यानी आपके कमर से लेकर पैर तक के बीच में, चाहे प्रॉब्लम पे, रोग पे नाम नहीं लिखना है, ये रोग वो रोग वो कुछ भी नहीं, कुछ भी रोग हुआ है, कुछ भी परेशानी हुआ है, आपको कहाँ पे हो रहा है? कमर से नीचे, तो उसका जो जड़ है कहाँ पे है? लंबर में। उसका जड़ कहाँ पे है? लंबर में है। हमें ट्रीटमेंट कहाँ पे करना है? लंबर का करना है। हमें इलाज कहाँ पे करना है? लंबर का करना है। कैसे करेंगे? थोड़ी देर में बताऊं, ठीक है?
तो ये समझ में आ गया सभी लोगों को। इसके ऊपर सर्वाइकल, कमर के नीचे लंबर, और उसके बीच का जो पार्ट बच गया पूरे का पूरा, वो है थोरेसिस के 12 डिस्क। ठीक है, आपके पाचन तंत्र से लेकर किसी भी तरीके का कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं, शुगर का प्रॉब्लम होता है, मैं अभी डिटेल बताऊंगा, कल वाले क्लास में डिटेल बताऊंगा, एक एक डिस्क का कहाँ कहाँ कंट्रोल होता है, कहाँ कहाँ वो मैनेज करता है, किस किस बीमारी पे वो काम करता है, एक एक रोग के बारे में वहां पे बताऊंगा। ठीक है, कल की क्लास थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट होगी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कल की क्लास 3 बजे से ले लूँ क्या, कैसा रहेगा? आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा या मैसेज करके बताइएगा, फिर मैं डिसीजन लूंगा। ठीक है, तो ये थोरेसिस का पार्ट हो गया, लंबर का पार्ट हो गया, और नीचे फिर टेलबोन तक चला जाएगा। ठीक है, तो लंबर से लेकर टेलबोन को आप मान लीजिए कि एक, लंबर से लेकर टेलबोन तक एक मान लीजिए, दूसरा मान लीजिए थोरेसिस, और तीसरा मान लीजिए सर्वाइकल। ये तीनों चीज हो गए। अगर तीनों चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमने सीख लिया इस प्रैक्टिकल सेशन में, तो यकीन मानिए आप अपने परिवार के 90% बीमारी आने से पहले ही भगा दें। ठीक है, आपके घर में बीमारी नहीं आएगी, लक्षण आएगा, पहले लक्षण देखेंगे और उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। अब मुझे बताइए कि आप सभी लोग मेरी बातों को समझ पाए कि मैंने क्या बताया? यस या नो? कितने लोग हैं जो समझ पाए हैं, कितने लोग हैं जो समझ नहीं पाए हैं? वीडियो बनाइए, ऑन करिए और बताइए कि कितने लोगों को कुछ क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे आप सभी लोग? किसी का कुछ क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। इतने सारे लोग हैं, क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब सभी लोगों को पता चल गया है कि समझ में आ गया, यही बात है ना? चलिए, तो आज का सेशन यहीं पर रहेगा। प्रैक्टिकल सेशन अभी बाकी है, एक ऑनलाइन प्रैक्टिकल में करूं या ना करूं यही सोच रहा हूं, लेकिन कल का जो क्लास होगा उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। कल की क्लास हम लोगों की होगी इस पे, देखिए ये मैं फिगर दिखा देता हूं आपको। अभी लगातार ये क्लास चलने वाली है, ताकि अभी एक्यूप्रेशर के बारे में कुछ मैंने बताया है, बाकी बहुत सी चीजें प्रैक्टिकल सेशन में कंप्लीट होगा। कल हमारा सेकंड नंबर और थर्ड नंबर यानी स्पाइन रिफ्लेक्सोलॉजी और चक्रा बैलेंसिंग पे क्लास चलेगा, और अगर समय मिला तो हम लोग पट्टी को भी समझ लेंगे। ठीक है, बाकी डिटॉक्स वाला एक क्लास हम लोगों का 2 दिन पहले चला ही है, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, और अभी सेकंड क्लास कल फिर से चलने वाला है डिटॉक्स का। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि कल दिन में स्पाइन और चक्रा को कंप्लीट कर दिया जाए, और रात में डाइट डिटॉक्स को कंप्लीट कर दिया जाए, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी चला जाए, क्योंकि 20 तारीख आने वाला है, और इधर बीच में मुझे 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्लास आप लोगों को खत्म कर दो, मुंबई के लोगों के लिए थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग अभी नए होंगे या फिर कुछ लोग डेमो क्लास में आए होंगे एक्यूप्रेशर का, और वो करना चाहते होंगे, तो आप इस क्लास को रजिस्टर कर सकते हैं। पूरे का पूरा सेशन ये चलेगा, इसका रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, इसके पीडीएफ मिलेंगे, हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, और ऑफर तो आप लोगों को पता ही होगा कि प्रैक्टिकल सेशन चंद्रकांत सर के कहने पर बिल्कुल फ्री कर दिया है, उसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं लगेगा। आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल सेशन फ्री मिलेगा, सर्टिफिकेट फ्री मिलेगा, खाने का भी कुछ व्यवस्था चंद्रकांत सर ने किया है बहुत अच्छा तरीके से, तो ये सारा चीज़ आप सभी लोगों को वहाँ पे फ्री मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस क्लास को 2-3 बार देखिएगा, क्योंकि कुछ लोग नए लोग होंगे, उनको समझ में नहीं आएगा, और थोड़ा सा जल्दी जल्दी स्पीड में मैंने ये क्लास लिया भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग 2 बार जाएगा, एक आज वाला भी जाएगा और इसके पहले वाला भी जाएगा, दोनों वीडियो को देखिएगा घुमा घुमा के, नोट्स बनाइएगा, क्वेश्चन आंसर लिखिएगा, अगर कुछ क्वेश्चन पूछने वाला होगा उसको भी लिख लीजिएगा, ऑनलाइन क्लास में नहीं तो ऑफलाइन क्लास में जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका डाउट नहीं जाना चाहिए, आपके क्लियर होके जाना चाहिए, एकदम परफेक्ट होके जाइए। ठीक है ना? अभी भी किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना चाहेंगे, किसी तरीके का कुछ सुझाव, कुछ शिकायत, तो आप दे सकते हैं। कोई नहीं है? अच्छा, विवेक सर हैं, बोलिए सर। विवेक सर कहाँ से हैं आप? माइक ऑन करिए प्लीज। सर जी अहमदनगर से बताइए सर। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अहमदनगर। महाराष्ट्र से हैं सर? हाँ सर। ओके ओके ओके, बताइए सर, क्लास समझ में आ रहा है आपको? हाँ नहीं सर, अच्छा अच्छा रहा आज का सेशन, अच्छा लिया आपने। ओके ओके ओके। सर लेकिन ये और इसका होता है पहले भी कवर अप में। मैंने वीडियो आपको भेजा होगा, उस वीडियो को थोड़ा सा और डिटेल में देखिएगा। हर एक वीडियो में कुछ अलग तरीके से, क्योंकि एक ही टॉपिक पे बात बात भी बार हो ना,
तो हम लोग बार-बार अलग-अलग तरीके से, और थोड़ा-सा मैं जल्दी-जल्दी में आज कर लिया हूँ क्लोज़, तो इसके पहले वाला जो क्लास होगा ना रिकॉर्डिंग, वो थोड़ा-सा और गहराई में होगा। तो आप एक बार उसको भी देखिएगा, सभी लोगों के लिए यही क्वेश्चन है, ठीक है? सर वो वाला वीडियो मतलब रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा, वो पहले वाला? क्या-क्या? पहले वाला रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा? समझ नहीं पा रहे हैं आपकी बात। पहले पहले के क्लास का वीडियो आपने कहा ना, एक बार देख लीजिए, तो कहाँ वो मिलेगा? हाँ। आप अगर आजकल में जुड़े होंगे तो हो सकता है नहीं मिलेगा। मैं आज सभी लोगों को फिर से रिकॉर्डिंग भेज दूँगा, ठीक है? और ठीक है फिर सर, भी नहीं मिले, आधे घंटे के अंदर में नहीं मिले, एक मैसेज ठोक दीजिए मेरे ठीक पास, ठीक है, ठीक ओके। है? मैं आपको भेज दूँगा। यस सर, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग मुंबई में फिर से, है ना? एक क्वेश्चन है राम कुमार जी का। राम सर कहाँ से हैं आप? अपनी माइक ऑन करिए ज़रा-सा। हेलो। अच्छा, मैम हैं? हाँ जी सर, एक्चुअली नाम उसमें लिखा हुआ था राम। अच्छा, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मैम। सर मुझे ये जानना था कि एज यू सेड दैट कि ये कोर्स आपका ज्वाइन भी करते हैं, बट प्रैक्टिकल के लिए सपोज वहां पर नहीं आएंगे तो इज देयर पॉसिबल कि जूम के ऊपर वो कोई प्रैक्टिकल आप दिखा पाओ? हाँ मैम, हम लोगों का भी कल कल क्लास होगा चक्रा पे हम्म। और स्पाइन रिफ्लेक्सोलॉजी पे, कैसे स्पाइन के एक-एक डिस्क के बारे में कल हम लोग बात करेंगे कि सर्वाइकल का C1 कहाँ पे कंट्रोल करता है, C2 क्या करता है, C3 क्या करेगा, C4 क्या करेगा, C5 क्या करेगा, T1 क्या करेगा, इस तरीके से L क्या करेगा, सबके बारे में डिटेल होगा, ठीक है? परसों की क्लास हम लोग ऑनलाइन सारा चीज़ करेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है? कैसे-कैसे ठीक है करना सर। है वो कंप्लीट। और वहाँ पे जो लोग नज़दीक हैं, जो आ सकते हैं, उन लोगों के लिए फ्री कर दिया गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ लोग हमारे साथ प्रैक्टिकल सेशन में भी आएँ और उसको पर्सनली फ़ील करें। और हमारा प्रैक्टिकल सेशन 2-2 लोगों के ग्रुप में होता है, एक आदमी दूसरे को करेगा, दूसरा आदमी पहले को करेगा, ताकि सभी लोगों का प्रैक्टिकल बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, ठीक है? अच्छा मैम, आपका अब माइक फिर से बंद हो गया क्या? माइक ऑन करिए। माइक ऑन कर लीजिए मैम। हाँ। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। और सर एक वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। सर आपने जो डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बताया सर, उसकी कोई ऑडियो या वीडियो मिल सकती है सो आई कैन स्टडी दैट अगेन? बिल्कुल, आप रजिस्टर्ड हैं ना मैम हमारे साथ? हाँ, मैं सर के साथ रजिस्टर्ड हूँ। ओके, ओके। तो आपको, आप अपने वीडियो अपने माइक, ओह सॉरी, अगर आपने मेरा नंबर सेव कर लिया होगा, तो मेबी मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे मिल गया होगा, सर या आपका फिर आप, नंबर शेयर कर दो सर, शायद हो सकता है कि एक ग्रुप था, उस ग्रुप के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। एम आई एक ही बार मैंने रजिस्टर्ड किया हुआ था कुछ अमाउंट को लेके, तो सर इफ यू रिपीट योर नंबर सो आई कैन कॉन्टेक्ट टू यू पर्सनली ऑल्सो। अच्छा, नंबर मेरा 960879 9608। 79 ओके। 1578। ठीक है सर, आई जस्ट कॉन्टेक्ट यू, आई पर्सनली व्हाट्सएप यू ऑल्सो सो आई ओके मैम, कैन टच विथ यू वेलकम। सर। थैंक हाँ, यू सो मच और सर, अगर थैंक यू। अगर आप पर्सनली, अगर आपको, आपने सेव किया होगा तो आपके नंबर पे मिल गया होगा, अन्यथा मैं ग्रुप में भी बहुत सारे मैं भेजा हूँ, फिर भी अगर नहीं मिला होगा किसी को भी, तो आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कांटेक्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरा नंबर आप सभी लोग ज़रूर सेव कर लीजिए, ताकि आपको जो मैसेज आए ना पर्सनली, वो आपको शो हो, ठीक है? डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट सर, जी थैंक यू। मैम, थैंक यू, वेलकम। अच्छा, अब अभी और कोई है? महिमा दिवाकर मैम, आपका कुछ क्वेश्चन है, माइक ऑन करके बताइए। सर मेरा पिछली मीटिंग से रिलेटेड है सर। सर जैसे किसी को पाइल्स की शिकायत है तो उसका डिटॉक्स कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं करेंगे मैम? पाइल्स में तो सारा गंदगी निकल जाएगा ना। देखिए, आंत जब तक साफ नहीं होगा, बहुत सिंपल सी बात है, जड़ को समझना बहुत जरूरी है। जी हम सर। कितना भी कुछ ट्रीटमेंट कर लें, रोग का ट्रीटमेंट नहीं होता है, रोग के जड़ का ट्रीटमेंट होता है। जड़, देखिए पाइल्स बाद में आया, पहले उसको कब्ज आया है, और कब्ज का मतलब उसके आंत को साफ करना बहुत जरूरी है। तो डिटॉक्सिफिकेशन में आंत को तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग साफ करते हैं। और जब हमारा कॉन्स्टिपेशन धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा, तो कॉन्स्टिपेशन रहेगा ही नहीं, तो पाइल्स रहेगा? नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है? थैंक यू सर। ओके सर। प्रिया मैम, आप कुछ पूछना चाहेंगी? क्वेश्चन आंसर करने से थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सिंपल सी बात है। आप लोग क्वेश्चन किया करिए। सर वही मुझे पूछना था, कल मुझे पता ही नहीं था डिटॉक्सिफिकेशन का आपने क्लास लिया है, तो उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए थी। ओके, ओके। एक सेशन मैंने 2 दिन पहले लिया था मैम, उसका हाँ। रिकॉर्डिंग मैं आप सभी लोगों को भेज दूँगा।
और हाँ एक सर। सेशन कल शाम को भी होगी और सुबह 2-3 बजे से एक क्लास होगी एक्यूप्रेशर वाला, जो अभी मैं सेकंड स्पाइन रिफ्लेक्सोलॉजी और चक्रा बैलेंसिंग पे, ये 2 क्लासेस में कल शाम को 3 बजे से लेके 4 साढ़े 4 बजे तक मैं कंप्लीट करूंगा। और एक रात को डिटॉक्स का सेकेंड पार्ट होगा, जो क्वेश्चन आंसर होगा और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आप लोगों को दूंगा, जो एज के हिसाब से, वजन के हिसाब से, रोग के हिसाब से, कितना डाइट लेना है नहीं लेना है, डोज क्या होगा, कब तक लेना है, इन सारी चीजों पे बातचीत होगी। बेसिकली हमने बेसिक डिटॉक्स को कैसे करना है, क्या क्या करना है, ये सब हमने पहले सेशन में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो मैं उसका वीडियो आपको दे दूंगा और आप उसको एक बार जरूर देखें। ठीक है मैम। सर ये जो आप बोल रहे हैं कल आप 3 बजे चालू करेंगे क्लास, तो 3 बजे पॉसिबल नहीं होगा, रात का 9 बजे ही पॉसिबल है, तो उसकी वीडियोस मिल सकती हैं? वीडियो तो सबका मिलेगा मैम, आप लाइव में आए या ना आए। ठीक है सर, तो आप ग्रुप में ही डाल देंगे ना सब? हाँ ठीक है, थैंक यू। ओके मैम। अच्छा, अमरज, अमरज मैम आप अपनी माइक ऑन करिए। जी मैम बताइए, वेलकम। ये क्वेश्चन करना है कि मेरे स्पाइन में थोड़ा गैप दिख रहा है, वो ठीक हो सकता है क्या? आप कहाँ से हैं? मुंबई से हैं मैम? कैसे हूँ? तो 20 तारीख को हम लोग मिल रहे हैं ना? जी। हाँ, तो वहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट लेते आइएगा, मैं उसके हिसाब से देख के आपको क्या करना है, क्या क्या आप खुद से कर सकती हैं, वो मैं आपको सजेशन दे दूंगा। और गैप के हिसाब से, एज के हिसाब से हम लोग तय करते हैं कि उसमें क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, और मेरे हिसाब से वो हर एक बीमारी ठीक हो सकता है, बीमारी है तो उसका इलाज भी है, लेकिन अब क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा, ये अलग अलग रोग के हिसाब से, अलग अलग लोगों के हिसाब से तय होता है। ठीक है मैम, तो ये हम लोग वहाँ पे मिल के करेंगे। फिलहाल आप अपना चाहे तो रिपोर्ट मुझे शेयर कर सकती हैं। ठीक है, यस। ओके मैम। और हमेशा बिल्कुल होगा, मैं उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग की कुछ थ्योरी है उसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर प्रैक्टिकल सेशन में जब हम लोग मिलेंगे तो आपके ऊपर कुछ और अच्छा सीखने को मिलेगा, बाकी के लोगों को भी। तब विवेक खुंदे सर, आपको कुछ पूछना है या आपकी बात हो गई? अच्छा, पूछना है। सर एक्चुअली ये कोलाइटिस क्या होता है और ये ठीक होता है क्या? क्या सर? कोलाइटिस। कोलाइटिस सर एक पेट का ही बीमारी है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिपेशन जैसा ही होता है कोलाइटिस। ठीक है ना, मतलब इसको हम लोग शुद्ध भाषा में जो बोले तो कोलाइटिस मान के चले कि आंतों का कुछ जख्म टाइप का हो जाता है। ठीक है, इस टाइप का, और ये हमारे डिटॉक्स में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इसका। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप? एक्चुअली एक्चुअली मेरे पापा को अभी तकलीफ हो रही है 10-15 दिन से। अच्छा अच्छा, उनको आप पहले ग्रीन जूस का सेवन शुरू कर दीजिए, और डिटॉक्स वाला वीडियो में आपने देखा भी होगा कैसे कैसे क्या किया जाता है। तो पहले आप उनको 2 चीज देना शुरू करिए। देखिए, आंतों की सफाई के लिए ना कौंसिल का काढ़ा जादू की तरह काम करता है, और एक ग्रीन जूस, ये 2 चीज पहले शुरू कीजिए 15 दिन तक। 15 दिन के बाद फिर अपने पेशेंट के बारे में मुझे एक बार बताइएगा, सजेशन मैं उनसे लूंगा, या मतलब मैं उनको क्या क्या है कुछ पूछूंगा, क्वेश्चन आंसर, और अगर मुझे लगेगा तो मैं उनको मास्टर डिटॉक्स करा दूँ, बहुत हद तक उनको ठीक हो जाएगा। ठीक है, कोलाइटिस में बहुत सारे लोगों का ठीक हुआ है, जख्म बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत से लोगों को कोलाइटिस की वजह से ब्लीडिंग भी आना शुरू हो जाता है, ये सारा ठीक हो जाता है। ठीक है सर। एक्चुअली क्या होता है उनको है ना, मतलब ऐसा दूध दूध वगैरह खाएंगे ना, दूध हम्म, खाएंगे या फिर मीठा खाएंगे, तो ऐसा कुछ खाएंगे तो टॉयलेट को जाना पड़ता है। बिल्कुल, आप उनको, मैं बताता हूँ सर, ऐसे स्थिति में दूध से बना हुआ सारा चीज बंद कर दिया जाता है, ये सबसे पहला परहेज। देखिए, 1000 इलाज से अच्छा है ना कि एक परहेज करिए, तो एक परहेज में सबसे पहला परहेज यही है कि दूध से बना हुआ सब चीज बंद कर दीजिए, और छना हुआ चीज को आधा से ज्यादा कम कर दीजिए। ठीक है, ये 2 चीज करिएगा, आपके पिताजी के पहले ही दिन से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अब प्रतिदिन, जैसे पहले प्रतिदिन बीमार हो रहे थे, अब प्रतिदिन स्वस्थ होते चले जाएंगे। सर वो छना हुआ वो समझ में नहीं आया, वो सेकंड वाला। चना तला भुना, तला भुना, तेल से तलते हैं ना हम लोग, पकौड़ी वगैरह बनाते हैं, उस तरीके का कुछ। चलिए हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके। देखिए, एक चीज और है, डॉक्टर श्रीकांत यादव सर, अपनी माइक ऑन करिए जरा सा। हाँ सर, मुझे
जी सर, बताइए सर, वेलकम। किडनी अगर मल्टीपल सिस्ट है, अगर पाए जाते हैं तो सर उसके लिए क्षमा क्या करिए, इलाज आपकी कर सकते आवाज हैं सर थोड़ा सा और ब्रेक हो किसी रही है, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ हेलो। हाँ, पहले से तो साफ हुआ है सर, बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किडनी के अंदर मल्टीपल सिस्ट है और उसके क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ गया है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन जो है ना सर, उसको कल हम शाम को बताएंगे। कल रात को 9 बजे का क्लास जो होगा ना, उसमें ये सारा चीज डिटेल में बता देंगे। अभी मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि 10 मिनट का समय लगेगा, 5 से 7 मिनट तक का। तो और ये आज के सेशन से संबंधित भी नहीं है। कल वाले सेशन में हम लोग डिटॉक्स पे जब बात करेंगे 9 बजे से, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, पहले ही दिन से आराम मिलेगा। ठीक है सर? ठीक है सर। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। यस सर, थैंक यू। अनिल कुमार रोहिला, रोहिला। अगर नाम बोलने में कुछ गलती हो जाए ना, तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ये याद रखिएगा कि मैं आप ही को बुला रहा हूँ बस। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपका कुछ क्वेश्चन है अनिल कुमार जी? अनिल कुमार जी? हाँ जी, अब आवाज आ रही है सर। हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है, बताइए सर। हाँ, आई थिंक सर मेरे एक थोड़ा सा ये पूछना था। मेरी वाइफ का जो है, ये जब भी हाथ पानी में काम करते हैं, जैसे बर्तन वगैरह या क्या कपड़े वगैरह धोना, तो इनके हाथ सूज जाते हैं और हाथ में दर्द हो जाता है और उंगलियां मोड़ नहीं पाती हैं ये। बस तो आप अब मुझे सर आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। अभी जैसे हम लोगों ने क्लास में समझा है, पढ़ा है, जाना है, तो सर, ये इस तरीके की समस्या का इलाज कहाँ करना चाहिए? करना तो बेसिकली सर इसमें सर्वाइकल का है सर ये। हाँ, सर्वाइकल का। अच्छा, आपके क्वेश्चन से मुझे एक बात याद आया कि हम सभी लोगों को ट्रीटमेंट करना कैसे होता है, ये मैंने बता ही नहीं पाया, मैं डायरेक्ट सब कुछ बता दिया। तो मैं आपको बताता हूँ आप ही के माध्यम से। बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका कि आपने इस तरीके का क्वेश्चन किया है। तो इस तरीके का जब भी ट्रीटमेंट करना होता है तो हम करते क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक्यूप्रेशर में हम लोग दबाव डालकर इलाज करते हैं। तो दबाव डालने के लिए 2-3 चीजें होते हैं। एक तो हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ इक्विपमेंट आते हैं लकड़ी का या मेटल का, जिसको करेला जिम्मी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? और तीसरा जो चीज होता है वो और आसान होता है, सीड्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जैसे मेथी का दाना, मटर का दाना, मूंग का दाना। तो ये जब हम लोग कल की क्लास करेंगे ना, तो उसमें मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि प्रैक्टिकल में आप सभी लोगों को लेकर आना क्या क्या है। तो इन सब चीजों के माध्यम से या फिर ट्विस्ट करके, ट्विस्टिंग के माध्यम से भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो इन सब चीजों को हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे कि कैसे कैसे करना होता है। ठीक है? तो उनको जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार है, उसका जो जड़ है वो सर्वाइकल है। और सर्वाइकल का जगह यहाँ पे है। तो इसको अच्छे तरीके से ट्विस्ट करिए, इसको अच्छे तरीके से दबाव डालिए, इसको प्रेशर दीजिए। उससे नहीं होता है तो इस पे मेथी का पट्टी लगाइए और इसको दबाते रहिए। ठीक है? देखिए, सबसे बड़ा चीज क्या है कि जब हम प्रेशर देते हैं और एक्यूप्रेशर का निश्चित बिंदु को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो दबाव डालने के क्रम में एक या अनेक जगह पे पेन समझ में आता है, एक्स्ट्रा पेन, यानी कि उस जगह को दबाने से बहुत ज्यादा दर्द फील होता है। दैट मीन्स वो आपके रोग से संबंधित निश्चित बिंदु हैं। और ये एक से ज्यादा हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 10 भी हो सकते हैं। ठीक है? तो आपको क्या करना है, उस निश्चित बिंदु पे थोड़ा सा ज्यादा दबाव डालना है। और ज्यादा का मतलब ये हुआ कि जितना वो सामने वाला व्यक्ति मतलब बर्दाश्त कर सके, सह सके। कभी-कभी तो पॉइंट इतना ज़्यादा पेनफुल होता है कि आप टच करेंगे तो भी लगेगा कि प्राण निकल गया। और उस जगह पे अगर आप दबा देंगे तो आदमी बेहोश हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि हमको उतना ज़ोर से नहीं दबाना है, तो उसको बहुत ज़्यादा फिज़िकली कुछ प्रॉब्लम्स आएँ। ठीक है? तो और भी हम प्रैक्टिकल सेशन में बताएँगे कि क्या-क्या सावधानी होनी चाहिए। लेकिन ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले उँगलियों से दबा के कर सकते हैं, जिम्मी करेले के माध्यम से दबा के कर सकते हैं, या फिर हम इस पे शीर्ष लगा के कर सकते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ एक्यूप्रेशर करने के सबसे आसान तरीके हैं, इसी से हम लोग करते हैं। और अमराज, अमराज जी आपकी बात हो गई क्या? अमराज जी? सर एक क्वेश्चन और था।
जी बताइए ना मैम। सर ये आपने कॉर्न सीड का काढ़ा बोला है ना पीने को, हम्म। सर वो सभी के लिए है? मतलब अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है हम्म। तो वो सभी के लिए ये है सुटेबल? देखिए मैं इस पे ना कल बताऊंगा डिटॉक्स वाले पे। देखिए क्या होता है ना मैम कि टॉपिक वाइज हम लोग अगर कुछ सजेशन देना तो बहुत अच्छा से समझ में आता है, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस क्यों, ये सब चीज समझना बहुत जरूरी। जैसे हम लोगों ने एक्यूप्रेशर के सिस्टम को समझा कि क्या फॉर्मूला है, क्यों हम इसको दबाएंगे, क्यों हम इस पे यूज करेंगे, क्यों हम इस पे करेंगे, क्यों हम यहाँ पे जाएंगे। तो फॉर्मूला जब समझ में आ जाएगा तो हमको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सही बात है ना। सेम उसी तरीके से जब डिटॉक्स वाली क्लास चलेगी ना तो उसमें आपको कुछ फॉर्मूला समझ में आएगा। तो वह फॉर्मूला को समझेंगे तो आपके मन में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, डायरेक्ट आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं अपने लिए या फिर सामने वाले क्लाइंट के ऊपर, किसी के लिए भी। तो मैं चाहता हूं कि फॉर्मूला सभी लोग समझें। अच्छा मैं बता दूं कि सबको करना है, तो सबको क्यों करना हो इसका वजह तो पता चलना चाहिए ना। तो इस क्यों का सवाल का जवाब मैं कल दे दूंगा, क्योंकि कल 9 बजे से डिटॉक्स का क्लास चलेगा और उसमें क्वेश्चन आंसर भी चलेगा, तो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको मैं बता पाऊंगा। ठीक है। तो कल के रिलेटेड 2 क्वेश्चन अभी हुए हैं हमारे पास, एक आपका और एक सर थे जिनको उनको भी शायद कुछ किडनी में सिस्ट या कुछ स्टोन से संबंधित स्पष्ट समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन कल मैं उन दोनों चीजों को बताऊंगा। ठीक है मैम, थैंक यू। अनीता सिंह मैम आप भी कुछ जानना चाहेंगी? माइक ऑन करिए। गुड इवनिंग सर, झारखंड वेरी सेंटर गुड से बोल इवनिंग रही मैम, कैसी हैं बताइए, क्या हूँ। जानना चाहेंगे? सर ठीक है सर, प्रैक्टिकल क्लास मेरे लिए वो दिल्ली बॉम्बे बहुत दूर हो जाएगा। कोई नजदीक का क्लास नहीं है कि प्रैक्टिकल हो सके? रांची में आइएगा मैम। रांची? रांची में कब है? बताया जाएगा, रांची में अक्टूबर में है। प्रैक्टिकल तो नहीं है ना वहाँ पे? नहीं, रांची में प्रैक्टिकल होगा, अक्टूबर में होगा। अच्छा अक्टूबर में। और अच्छा और पूछना था मेरी माँ के बारे में। उनका बोलिए। भी एक्यूप्रेशर पॉइंट होगा? उनको नाक से स्मेल नहीं आ रहा 6-7 महीना से। अच्छा। उनको कहीं 20-25 साल से शुगर है। अच्छा। जो फास्टिंग है वो नॉर्मल है, और जो पीपी जो है वो मतलब 170-80-90 तक रहता है। हम्म। अब 6 महीने से जैसे कोई भी स्मेल नहीं आ रहा है, ना परफ्यूम का, ना सब्जी तो जलने ये का। तो कोरोना में यही अच्छा लक्षण होता था ना कि अगर स्मेल नहीं है तो समझिए कि आपको कोरोना हो गया है। हाँ लेकिन याद है उस हाँ समय हम लोग स्मेल वाले सुनते ही बड़ा डर जाते थे कि अरे इसको तो स्मेल आना बंद हो गया, कोरोना हो गया इसको। तो हाँ ट्रीटमेंट चलता। देखिए करना क्या होता है ना, 5 एलिमेंट की क्लासेज आपने लिया है और हाँ 5 एलिमेंट आप लोग मतलब है आप लोगों को अगर समझ में नहीं आएगा तो घबराना नहीं है। जो लोग नए होंगे या शुरुआती लोग होंगे, तो अभी एक्यूप्रेशर बहुत बड़ा विशाल चीज है, उसको समझना बहुत इजी नहीं है। तो अभी पहले क्लास, दूसरे क्लास, तीसरे क्लास, ऐसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैम ने चूंकि पूछा है तो मैं 2 सेकंड में बताना चाहूंगा कि जैसे मैम हम लोग 5 एलिमेंट में पढ़ते हैं ना कि सेंस कहाँ पे होता है, हाँ सेंट, तो स्मेल कहाँ से आता है ये बताइए। 5 तत्व जो होते हैं ना, ऑक्सीजन लोग फाइव से, फाइव नाक से एलिमेंट्स आता में है। जो अर्थ होता है ना उसमें स्मेल होता है। सुगंध, गंध की बात कर रहे हैं। तो गंध पृथ्वी तत्व में होता है, यानी कि काफी दिक्कत है। अ, यानी कि अर्थ एलिमेंट से उनको प्रॉब्लम है, अर्थ एलिमेंट घट गया है। तो आप जाकर उनके लंग्स में सांस लेने में लंग्स की अर्थ एलिमेंट को टोन कर दीजिए। ठीक है। हाँ। ठीक है। हम्म। और बाकी उनको सपोर्ट कीजिए, काउंसिल का काढ़ा, ग्रेन जूस का, वो ठीक अच्छा हो और और एक चीज है क्या, उनको मतलब कि यूरिन रात दिन में ठीक होता है, रात में मतलब बहुत ज्यादा यूरिन होता है। जाएगा। हाँ। तो तो इसी वजह से देखिए लंग्स और किडनी जो होता है ना एक दूसरे के सपोर्टिंग है। हाँ तो तो लंग्स में प्रॉब्लम होगा तो किडनी से प्रभाव पड़ेगा, रात में यूरिन ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। तो कॉन्सिल देने से उनको यूरिन और ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ ये सिस्टम को जब ठीक कर देगा ना तो ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिक। नहीं, ठीक है। जैसे कॉन्सिल में होता है ना कि वो गंदगी निकालने के लिए यूरिन ज्यादा होता है, तो इसमें तो भी यूरिन जरूरी थोड़ा ना है कि वो रात को ही निकालेगा, वो दिन को भी तो यूरिन होगा ना। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है थैंक मैम। हाँ थैंक ओके यू। थैंक यू। तो उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन हमने ले लिया है। फिर भी अगर गलती से छूट गया हो तो आप गुस्सा मत करिएगा, आप बस एक व्हाट्सएप करिएगा ताकि कल के सेशन में सबसे पहले मैं आपका क्वेश्चन रख लूँ। ठीक है। व्हाट्सएप में हर एक लोगों का देखता हूँ, ऐसा मुझे लगता है।
99% लोगों का देखते ही हो, किसी गलती से छूट जाए वो अलग बात है, ठीक है? तो फिर हम लोग मिलते हैं कल समय से। कल का 2 सेशन हम लोगों का रखा गया है, कल मंडे के दिन में थोड़ा-सा ज़्यादा टफ होगा, तो अपना डाटा वगैरह बचा के रखिएगा अपने क्लास के लिए, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। एक गुड न्यूज़ होगा, जानते हैं कब? जब मैं मुंबई से लौट कर आऊँगा तब। तो आप सभी लोग इंतज़ार करिए, बड़ा गुड न्यूज़ का, ठीक है? बहुत बड़ा गुड न्यूज़ मतलब 2023 का सबसे बड़ा गुड न्यूज़। अभी नहीं देने वाला हूँ, कब दूँगा? तो जब मुंबई का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, मुंबई में भी नहीं दूँगा, मुंबई से आकर दूँगा यहाँ से, ठीक है? लेकिन इतना देर बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा गुड न्यूज़। चलिए, तो आप लोग सपना देखिए कि क्या सोचिए, एनालिसिस करिए, ऑब्जर्व करिए कि वो क्या हो सकता है, गेस करिए, ठीक है? और मुझे बताइए अगर हो सके तो।